नमस्कार दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो ये है कि वाहन खरीदते समय वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, खरीदने वाले और बेचने वालों के क्या राइट होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजेबल होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आजकल गाड़ी खरीदना और बेचना आम बात हो गया है। यहाँ तक कि लोग स्टैम्प पेपर पर बाहर ही क्या कहते हैं गाड़ी को खरीद लेते हैं और बेच लेते हैं, जिसमें बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जिसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग स्टैम्प पेपर पे एक ही गाड़ी को पता नहीं कितनी बार बेच देते हैं और पता नहीं कितनी बार खरीद लिया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। इससे होता क्या है, अगर ऐसा करते हैं तो होता ये है, चूँकि आप स्टैम्प पेपर पे तो गाड़ी को खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन अगर उसका जो मालकाना हक होता है उसको अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं तो जिस व्यक्ति ने बेचा है वो प्रॉपर्टी, उस गाड़ी का मालिक एज ए डॉक्यूमेंट में वो मालिक हमेशा वही रह जाएगा, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आप किसी को गाड़ी बेचते हैं, अगर वो गाड़ी अपने नाम से ट्रांसफ़र नहीं करवाता है तो वो ले जाकर अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं चोरी हो जाती है या उस गाड़ी के माध्यम से कुछ गलत कार्य करता है, कोई सिविल कार्य करता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें जो उस गाड़ी का रजिस्टर्ड ऑनर है वो वही रहेगा और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी की होती है। तो हम बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में आप लोगों के साथ जिक्र करूंगा जिनको गाड़ी को खरीदने या बेचते समय ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या होती है। जब आपने गाड़ी खरीद लिया या बेच रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह, खासतौर पर जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो जो गाड़ी होती है उसका जो मालकाना हक होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करवाना। अब डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करवाने के लिए दो नियम है। पहली बात, अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट का आदमी खरीदता है, यानी कि कोई दिल्ली का रहने वाला दिल्ली में ही गाड़ी खरीदता है बेचता है, तो उसको ट्रांसफ़र करवाना, आपने स्टैम्प पेपर पे सारी चीज़ें बनवा लिया, सारे एग्रीमेंट हो गए। उसके बाद में जो गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने का जो टाइमिंग होता है वो 14 दिन के अंदर आपको गाड़ी बेचने वाले के नाम को हटाकर खरीदने वाले के नाम उसको डलवाना होता है 14 दिन के अंदर। अब चूंकि ये तो सेम डिस्ट्रिक्ट हो गया, सेम स्टेट हो गया, अगर कोई दूसरे स्टेट में रहता है, यानी दिल्ली की गाड़ी को कोई यूपी वाला खरीदता है, तो वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पर आपको मिलते हैं 45 दिन का टाइम मिलता है। 45 दिन के अंदर आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करवा लीजिए। अगर नहीं करवाते हैं तो ये टाइम वैलिडिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती है तो क्या बेचने वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कहाँ कहाँ फंस सकता है, उन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। उस गाड़ी से कोई भी सिविल या क्रिमिनल मैटर अगर होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, तो जो रजिस्टर्ड ऑनर है जिसके नाम से वो गाड़ी रजिस्टर्ड है वही फंसेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो। इसके अलावा अगर कोई सड़क हादसा होता है जिसमें उसमें भी जिम्मेदारी जो रजिस्टर्ड ऑनर है उसी की होगी, वो भी उसमें फंस सकता है, भले उसने प्रॉपर्टी को बेच दिया हो, गाड़ी को बेच दिया हो। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं, अगर सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें कौन कौन से धाराएं लगती हैं। 279, 337 एवं 304 ए, ये सब धाराओं के तहत कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के तहत इसमें मुआवजा का भी प्रावधान है। जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ये भी जो धारा 166 है जिसमें मुआवजे का प्रावधान है। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो उसमें कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है, इंश्योरेंस नहीं है तो सारा जो मुआवजा होता है, जो मालिक होता है यानी जो रजिस्टर्ड ऑनर होता है, उसके मत्थे पे जाता है। अब ये तो हो गई अगर गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती तो इसमें जो रजिस्टर्ड ऑनर होता है उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है, अगर ऐसा होता है गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो रजिस्टर्ड ओनर है वो क्या कर सकता है, गाड़ी बेच दिया है
स्टैम्प पेपर पे सब कुछ एग्रीमेंट हो गया है, फिर भी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो वो क्या क्या एक्शन ले सकता है ट्रांसफ़र करवाने के लिए, ताकि वो ऐसे मुसीबत में ना फंसे। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती है तो वो गाड़ी के कब्जे की मांग कर सकता है कि भाई गाड़ी वापस करो, जब आप अपना ट्रांसफ़र करवा लेना तो गाड़ी लेना। दूसरी बात ध्यान देने वाली यह है, रजिस्ट्रेशन निरस्त करवाने की मांग कर सकता है। आपराधिक एवं सिविल यानी क्रिमिनल एंड और सिविल एक्शन भी ले सकता है। परिवहन विभाग को सूचित कर सकता है कि हमने गाड़ी बेचा था, फलाने आदमी को बेचा था, उसने अभी तक गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवाई है, उसको भी सूचना दिया जा सकता है। ध्यान रहे, सूचना देते समय याद रखें, आपको हमेशा पोस्ट द्वारा देना है और रजिस्टर्ड एडी द्वारा देना है, रजिस्टर्ड डाक द्वारा देना है। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप कभी भी पुरानी गाड़ी बेचते समय आप कभी नहीं फंसेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका घर सुरक्षित रहेगा, आप कभी भी अनचाहा मुसीबत में नहीं फंस सकते। अगर उस बेची हुई गाड़ी से रोड एक्सीडेंट होता है या कोई सिविल मैटर फंसता है, कुछ भी होता है, तो आप उसमें नहीं फंसेंगे। खास तौर पर जो उसके रजिस्टर्ड ओनर हैं, तो खास तौर पर जो लोग गाड़ी खरीदते हैं उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि कभी भी खरीदते समय अगर खरीद लेते हैं गाड़ी, तो जो भी इसमें टाइमिंग है, यानी कि अगर सेम स्टेट है तो 14 दिन के अंदर गाड़ी को ट्रांसफ़र करवा लें, अगर अदर स्टेट है तो आप 45 दिन का टाइम मिलता है, उसमें आप अपनी गाड़ी नाम करवा लें। जागरूक रहिए, जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।